अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्म्स हैं HTML के वो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड हम ले लेंगे या फिर नोटपैड प्लस प्लस ले लेंगे जिसमें हम कोड कर सकें, ठीक है। और साथ ही इसकी एक अच्छी सी स्टाइलिंग करेंगे, वो हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम VS कोड ले लेते हैं। VS कोड में हम जो है यहाँ से नई फाइल्स बना लेते हैं और इसको मैं सेव करूँगा, सेव एज डेस्कटॉप पे forms.html के नाम से, ठीक है जी, form.html, और इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ऐड करेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बूटस्ट्रैप की फाइल्स कॉपी। यहाँ पे मैं गूगल पे लिखूंगा बूटस्ट्रैप 5 और W3 schools, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 W3 schools। तो सबसे पहला लिंक ओपन करेंगे, उसके बाद आप जो है वो यहाँ से गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट फिर आप सबसे नीचे जाएंगे, वहाँ पे आपको दो लिंक्स मिलेंगे जिसको CDN बोला जाता है या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोला जाता है। इन दो को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे टाइटल के नीचे आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गए लिंक्स। अच्छा, इसको अब सेव कर लेते हैं हम अपनी फाइल को, और ये मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ अपनी इस फाइल को। यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म के नाम से आ गया, इस पर डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म का टैग लेंगे, यहाँ से फॉर्म का टैग क्लोज किया, और उसके बाद लेबल लेने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ठीक है जी, टेक्स्ट टाइप। यानी कि इसकी जो अभी हम करने वाले हैं वो है डाटा टाइप टेक्स्ट, यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो टेक्स्ट करने के बाद आप इसको नेम दे सकते हैं, ठीक है जी। नेम आप टेक्स्ट टाइप दे दें या कुछ भी दे दें, आईडी दे सकते हैं। ये है, डिपेंड करता है हमें कि हम इसको किस तरह यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू ऐसे ब्लैंक छोड़ेंगे हम, और प्लेस होल्डर दे सकते हैं लाइक इंटर सम टेक्स्ट, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स बना आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये मैं हटाऊंगा, ये प्लेस होल्डर आएगा इंटर सम टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास दे देते हैं इसको फॉर्म कंट्रोल के नाम से, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल, तो फॉर्म कंट्रोल लिख के जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा क्लास देने के बाद, ये देखिए इसका टेक्स्ट का एक स्टाइल आ गया, ठीक है। तो इसको और आप बेहतर कैसे करेंगे, बेहतर करने के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ, और डिव को हम क्लोज करेंगे नीचे। फॉर्म के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसको हम क्लास देंगे एक कंटेनर। कंटेनर देने से ये होगा कि ये जरा स्पेस आ जाएगी लेफ्ट और राइट से, ठीक है। और इसके अलावा हम जो बॉडी है उसका भी बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ताकि हमें ज़रा अच्छे से ये फील्ड्स नज़र आ जाए। और टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट वाइट करेंगे, तो ये टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड आ गई है। इसके अलावा हम सेम अगर यही कोड कॉपी कर लें, ठीक है जी, कॉपी करने के बाद नीचे इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और पेस्ट करने के बाद सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे मैं टाइप दे दूंगा पासवर्ड टाइप, ठीक है, पासवर्ड टाइप, और इनपुट टाइप इधर आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। बाकी आप ये नेम अलग रखेंगे, ये भी अलग रखेंगे, वैल्यू ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि ये यूजर इंटर करेगा, और इंटर सम टेक्स्ट या इंटर सम पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है।
सेव करेंगे, रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा आउटपुट। और अगर आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसमें आपके पास पासवर्ड आएगा जो कि इस शक्ल में आएगा आपके पास। उसके बाद हम दोबारा से ही पेस्ट करेंगे इसको, कोड को जो कॉपी किया हुआ है, ठीक है। और सिर्फ टाइप चेंज करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल, ईमेल टाइप। तो इधर मैं करूँगा अगर ईमेल, बाकी आप वही बात है कि ये चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये हटा देता हूँ सारे, ये दोनों चीज़ें हटा देता हूँ और ऊपर से भी हटा देता हूँ। सिर्फ अब आप फोकस करेंगे टाइप पे कि टाइप हमने कैसे चेंज करनी है। तो इंटर ईमेल एड्रेस, इसके लिए मुझे एक बटन चाहिए होगा। तो बटन लेने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं बटन ले सकता हूँ और एक इनपुट टाइप सबमिट ले सकता हूँ, ठीक है। बटन लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबमिट, ठीक है। तो ये मेरे पास बटन आ जाएगा और एक ये ईमेल वाली मेरे पास आ जाएगी। और इसके बाद बटन को अगर मैंने खूबसूरत बनाना है तो बूटस्ट्रैप की क्लासें लगी हुई है जिनमें हम सिर्फ क्लास देंगे btn टेजर। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए खूबसूरत सा बटन बना आ गया सिर्फ ये चीज करने से। इसके अलावा ये चेंज कर सकते हैं, डेंजर होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है जी, प्राइमरी हो गया। इसके अलावा और क्या आ जाता है, वार्निंग, और इसके अलावा इन्फो आ जाता है। और इसके अलावा अगर इन्फो में देखें ये कलर आ गया। और इसके अलावा आप यहाँ पे सक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। और तो हम यहाँ पे सक्सेस ही रहने देते हैं और स्पेस देने के लिए br का टैग लगा लेंगे, ये एक स्पेस आ जाएगी दरम्यान में। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी ईमेल एड्रेस लाइक ABC लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो वो मुझे एरर देगा कि ऐसा कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं होता। तो मुझे प्रॉपर एक ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब ये उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कोई फील्ड जो है वो खाली ना रहे, सारी फील्ड्स जो है वो फिल हो, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिखने से ये होगा कि ये कोई भी फील्ड खाली नहीं रहेगी, आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिफ्रेश करते सबमिट करता हूँ तो कहेगा इसको फिल करें, फिल करने के बाद इसको भी कहेगा फिल करें। फिर इसमें आपको दो चीजें हो जाएगी, दो वैलिडेशन आ जाएगी, एक ईमेल का वैलिडेशन आ जाएगी और एक वैलिडेशन आ जाएगी आपकी ये ईमेल की। तो ये सारे काम कंप्लीट होंगे तो ये डाटा सबमिट होगा आपका, ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अगर आप लेना चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, लाइक मैं इधर लिख देता हूँ सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट कंट्री। तो सेलेक्ट कंट्री में जाएंगे और इनपुट टाइप, सॉरी इनपुट टाइप नहीं होगा, सेलेक्ट यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसको आप यहाँ से क्लास देंगे, एक तो फॉर्म कंट्रोल दे सकते हैं आप, ठीक है। और नाम देंगे उसको, ठीक है। वो नाम तो आप हर एक फॉर्म के अंदर जो भी कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं उसको सारे को आप नाम लाजमी देंगे। तो फिलहाल मैं दे नहीं रहा, सिर्फ आपको टाइप्स बता रहा हूँ। तो मैं ऑप्शन में दे देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। और जितने भी मैंने ऑप्शन लेने हैं वो मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। पेस्ट कर लेते हैं, 4-5 मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा ये मेरे पास देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसमें OPT ग्रुप यूज कर सकते हैं, OPT ग्रुप। OPT ग्रुप में आप यहाँ पे लेंगे लेबल, इसका एट्रीब्यूट, एज एट्रीब्यूट इसका लेबल क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एशिया लिखोगा तो एशिया आ जाएगा ये,
ये देखें। और उसी तरह इसका दूसरा ग्रुप अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप पेस्ट करें और यहाँ से आप इधर लिख दें अदर कंट्रीज लिख दें, ठीक है। अदर, या सिर्फ अदर ही लिख दें, इनफ होगा। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। ये सेलेक्ट नहीं होंगे, सेलेक्ट इसके सब ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रीसेट का बटन बनाना चाहते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, रीसेट कर ले और इधर अंदर टाइप रीसेट दे दे, ठीक है। टाइप क्या दे दे, रीसेट दे दे। तो इसको अब आप करें रिफ्रेश और इसमें अगर डाटा डालते हैं आप ये और रीसेट करेंगे तो सारा कुछ रीसेट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप चेक बॉक्सेस देना चाहते हैं या रेडियो बटन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं यहाँ पे तो इसमें आप इनपुट टाइप दे देंगे रेडियो, क्या दे देंगे, रेडियो, रेडियो। और उसके बाद इसको अगर नेम देंगे तो वो भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लाइक मैं जेंडर दे देता हूँ और इसके अलावा वैल्यू देंगे, इसको वैल्यू हम खुद टाइप करेंगे क्योंकि इसमें यूजर सेलेक्ट करेगा वैल्यू। तो इधर मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मेल इधर भी लिख देता हूँ ताकि ये लिखा आ जाए इसके आगे कि ये कौन सा रेडियो बटन है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये आ जाएगा। इसके अलावा इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इधर मेल की जगह पे फीमेल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यूजर से मल्टीपल सिलेक्शन करवाई जाए तो आप क्या करेंगे, आप चेक बॉक्सेस ले लेंगे। लाइक आप यहाँ पे लिखते हैं जी सेलेक्ट योर स्किल्स, तो आप लिखेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है जी। चेक बॉक्स नेम इसको दे देते हैं हम स्किल और वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम वैल्यू देंगे HTML या CSS। और उसके अलावा हम यहाँ पे BR का टैग लगा लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक होके हमें स्किल्स नजर आए। तो मैं कोई सी 3-4 डाल देता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर दी। सिर्फ यहाँ पे हम चेंज करेंगे लाइक CSS। अंदर भी आप वैल्यू में भी CSS और बाहर भी CSS लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पे भी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लिख देते हैं PHP और अंदर भी यहाँ पे भी अंदर भी PHP और बाहर भी PHP, ठीक है। सेव कर लेते हैं और इसके अलावा इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास चेक बॉक्सेस आ गए हैं, ठीक है जी। चेक बॉक्सेस जो है वो क्या होता है कि उसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा इसको मैं बेहतर कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा इसको भी हम BR का टैग लगा के थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पे भी BR का टैग लगा लेंगे, ठीक है। BR का टैग लगा लेंगे। अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अब दोनों रेडियो बटन में क्या होता है कि एक टैब पे एक सिलेक्शन होती है, चेक बॉक्सेस में आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है जी। तो ये थे HTML के फॉर्म और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इसके अंदर।